गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कल हम लोगों ने ये पार्ट 3 की ये दक्षता अभ्यास है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 7 से देखना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वह छोटी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ये है 9,63,144 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक बच्चों, इसमें हम लोग पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? ये है हमारा 96 लाख, यहां दिख रहा है सबको ना? 96 लाख नहीं, 9,63,144 है। 9,63,144 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अभाज्य गुणन। तो 2 से काट देंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 पचे 10, 2 7 14, 2 दूना 4। फिर 2 से करिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 1 2, 2 दूना 4, फिर हो जाएगा 2 1 2, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। 2 का एक ट्रिपलेट बन गया। ठीक, अब देखो इकाई अंक 3 आ गया। अब आगे 2 से नहीं कटेगा। अब चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 4 3 7 6 13 1 14, तो 16 1 17, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। अब 7 से चेक करना है। 7 से चेक करने का नियम बनाए थे एक ठू, चलो इसे डायरेक्ट भाग दे लेते हैं। 7 1 7, 5 बचेगा, फिर 7 7 49, यहाँ 2 बचेगा, 2 26 हो जाएगा, 7 3 21, 21, फिर 5 बचेगा, 54 हो जाएगा, 7 7 49, तो कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा, 53 हो जाएगा। नहीं कटना है। ठीक है, 7 से नहीं कटेगा। अब आगे 8 9 की कोई बात ही नहीं है, फिर 11 से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 11 से चेक करने के लिए ये देखो है 121 643, 1 1 2 4 2 6 6, और ये हो जाएगा 6 3 9 9 2 11 6। ये संख्या 11 से भी नहीं कटेगी। समझ गए हमारी बात? अब हमको 11 से भी बड़ी संख्या देखनी है। अब 11 के बाद किसका नंबर आता है? 13 का। ये देखो 11 से भी नहीं कटा। अब 13 से चेक करते हैं। 13 9 117, कितना शेष बचेगा? 4, तो 4 हो जाएगा 46 हो जाएगा, 13 3 39। अब बचा 7, ये हो जाएगा 74, 13 5 65। अब कितना बचा? 74 था ना, 9 बचा ना, तो 93 आ गया यार। तो 13 से भी नहीं कट रहा है। भाग दो भाग दो, अब सब लोग भाग दो 13 से कापी में। इसमें बच्चों यहां देखो, 2 चौके 8, 2 8 16, तो यहाँ 2 1 के 2 होगा, एक गलत हो गया है। ठीक है, भाग देने में त्रुटि हो गई है, तभी ऐसी समस्या आ रही है। फिर से देखो इसको, ये है 2 चौके 8, 2 8 16, 2 1 के 2, 2 25 10, 2 7 14, इतना होगा। देखो 2 चौके 8, 2 8 16, 2 1 के 2, 2 25 10, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 दूना 4, 2 चौके 8, यहाँ 0 ले जाना पड़ेगा। 2 7 14, 2 8 16, 2 6 फिर 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे फिर। अब इसमें जो है ये 2 1 3 3 6 9, 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 चौक 12, 3 शून्य 0, 3 1 के 3, 3 3 9, 3 1 के 3, फिर 3 से कट रहा है। 3 1 के 3, 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9, 3 7 21, 3 7 21। ठीक है, देखा 3 1 के 3 10 होगा, 3 3 का 9, फिर 11 होगा, 3 3 का 9 2 बचेगा, 23 होगा, 3 7 21, फिर 2 बचेगा। ठीक है, अब जो है 3 1 4 3 7 7 7 14 7 एक, फिर 3 से कटना है। 3 चौके 12, यहाँ बचेगा, फिर 3 चौक 12,
3 पचे 15, 3 नवा 27। अब 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। देखो 9 5 14, 4 18, 4 22। अब इसको हम 7 से चेक कर लेते हैं। 5 से तो कटना नहीं है। 7 से अगर देखेंगे तो 7 7 42, 2 बचेगा, 7 21। 7 से कट रहा है क्या? 7 42, 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 7 21, 7 7 49। फिर 7 से कटेगा, 7 9 63, 7 1 7। फिर 7 से काट देंगे, 13 आ जाएगा। फिर 13 से, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ एक ट्रिपलेट 2 का बन गया, 3 का और 1। अगर संख्या यहीं तक रहती तो ये पूर्ण घन थी। 13 एक्स्ट्रा है। अब इसमें हम अगर 13 से भाग देंगे, 13 कट जाएगा और संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण घन, पूर्ण घन संख्या। देखो ये है 9,63,144। इसको हम लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें देखो, अगर हम 13 से भाग दे दें दोनों तरफ, ये कट जाएगा ना। अब ये पूर्ण घन हो गई। तो वह छोटी छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 13 है, जिसमें हम इससे भाग दे देंगे तो हमारा जो है संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। समझ गए हमारी बात? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक क्वेश्चन है हमारा 26,244, ठीक है। तो बच्चों 26,244, 2 से कटना तय है। 2 1 के 2, 2 3 6, 2 1 के 2, 2 6 12, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है। चेक कर लेना। 2 1 के 2, 2 3 6, 2 1 के 2, 2 2 4, 2 2 4। फिर 2 6 12, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 के 2, ठीक है। अब देखो ये 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 1 के 3, 3 8 24, 3 7 21। फिर 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 1 के 3। फिर 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 के 27, 3 त्रिका 9, 3 1 के 3। अब बच्चों देखो, ये हमारा 26,244 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। फिर 3 देखो, 1 ट्रिपलेट 2 ट्रिपलेट, तो 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 गुणे 3, 2 3 बच रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा है, इसमें किस छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। ध्यान दो इधर सब लोग देखिए। अगर यहां 2 का गुणा कर दें, अगर यहां पे 2 का गुणा कर दें, यहां गुणे 2 कर दें, ठीक, पूर्ण घन हो जाएगा। और यहां 3 कर दें, इन दोनों को गुणा करने से पूर्ण घन हो जाएगा ना। यहां 2 की कमी है, वहां 3 की कमी है। तो कितने गुणा करना पड़ेगा? 6 का। हमें कुल गुणा कितना करना पड़ा? 2 गुणे 3, 6। 6 का वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसका गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगी संख्या, ठीक। अगला सवाल देखिए। इस क्वेश्चन को करिए सभी लोग, 9वां क्वेश्चन, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या ये पूर्ण घन है।
करिए सभी लोग। पूर्णघन है, आ गया, सभी लोग कर लिए? हाँ, सब लोग कर आ जाने दीजिए। किस किस संख्या का पूर्णघन है? आया होगा आंसर ना? दो से गुणा कर डालो, देखो कितना आ रहा है। गुणा कर देखिए कितना आ रहा है। 128 आया ना? तब सही है, सही कर लिया आप लोग, ठीक है। चलो अब जो है इसको करना पड़ेगा, कर लेंगे। कर लोगे सभी लोग? क्या बेटा? है नहीं यहाँ पे? तो ये क्वेश्चन हो गया ना? अब देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो था, अच्छा ये 20, 97, 152 था ना? 20, 97, 152। इसको हमको ये बताना है बच्चों, ये पूर्णघन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको देखो क्या करोगे, दो से करो, 2 1 के 2, 2 0, 2 4 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14, 2 6, फिर 2 से 2 5 10, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 4 4 हो जाएगा। फिर 2 1 के 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूना 4, ठीक है। अब फिर 2 से 2 5 10, नहीं 2 6 12, 2 5 10, 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से काट दो, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 8 16, 2 1 के 2, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 6 12, ये सब 2 से कटता तो जा रहा है। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, ये हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटोगे, ठीक, देखो पूरा कट गया। अब देखो 3 3 का ट्रिपलेट बना दो, 1 2 3, फिर यहां से 1, यहां से 2, फिर 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 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, 3 3 6 7 बार हो गया। यही जो है हमारा ये पूर्ण घन संख्या है। समझ गए सभी लोग? चलो भाई, ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
यही था क्या? नहीं, यही है ना। चलो, कहाँ तक हो गया? ये हो गया 9वां क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान ध्यान से देखिए। यह है 6028.568 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनाकार गैस चेंबर की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो घनाकार, घन सब लोग जानते हो ना कैसे होता है, इस तरह से। ये घनाकार आकृति होती है। अगर इसकी एक कोण यक्स है तो घन का आयतन क्या होता है? यक्स क्यूब बराबर घन का आयतन होता है। ये है 6। क्वेश्चन सब लोग देख लियो ना। चलो, अब इसको थोड़ा सा ये देखिए, तो कितना है? 6028 दिख रहा है कि नहीं ये कलर? हाँ, और कोई दूसरा कलर ले चेक करते हैं जो थोड़ा बढ़िया दिखे। ये चलो, ये संख्या हमारी 6028.568 यही है क्या? 6028.568। ठीक है, अब हमने माना घन की कोर जो है यक्स है तो यक्स क्यूब बराबर ही हो जाएगा। उसकी कोर हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 6028.568। आई बात समझ गए बात? अब इसका हमको सिर्फ घनमूल निकालना है। तो दशमलव संख्याओं का बच्चों घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको जो है हम लोग ऐसे लिखते थे, इसके बटे 1 करके, 3 अंक पे दशमलव है, 3 जीरो बढ़ा लिए, डेसिमल कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दोनों का अलग अलग घनमूल निकालते थे, 1000 का अलग और इसका अलग। ठीक है, तो चलो 1000 का तो 10 होता है, हमें पता ही है। इसका हम निकालेंगे। चलो, इसको सबसे पहले हम ध्यान दो, ध्यान दो, इसको अब हम काटेंगे 2 से। 8 है ना, 2 से कटेगा। ये संख्या हम देख रहे हैं कि 8 से कट रही है। किससे? तो देखो अंतिम 3 अंक जब कट जाता है 8 से 56, 8 के, वो संख्या 8 से कटती है। 8 के कटने का मतलब 2 का 1 ट्रिपलेट हो गया। समझ गए हमारी बात? 8 मतलब क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे, तो इसको हम डायरेक्ट 8 से काट दे रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग हम क्या करना चाह रहे हैं ना? तो 8 सत्ते 56, यहां बचा कितना? 4। ये 2 हुआ 42, 8 बचे 40। अब 2 बचा 28, 8 3 24, फिर 4 बचा 45 हो गया, फिर 8 बचे 40, फिर 5 बचा, 8 सत्ते 56, 8 के। ठीक है, इतना लाने के लिए हमको 3 बार 2 2 से काटना पड़ता है, थोड़ा समय बचत हो। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 7 5 12 3 15 5 20 7 27 1 28। इसको 3 से भी नहीं कटना है, 5 से भी नहीं कटेगी। 5 के बाद 7 है भाज्य संख्या, 7 से चेक करिए। 7 1 के 7 हो जाएगा, 7 7 49, यहाँ से बच जाएगा 4, 7 6 42, 7 से कट रहा है। 7 1 के 7, 7 7 49, यहाँ से बचा 4 45 हो गया, 7 6 42, 3 बचा ना, तो फिर 7 बचे 35 और 7 3 21। समझ गए हमारी बात? 37 हो जाएगा ना, 7 बचे 35, 2 बचा, और फिर 7 3 21 हो गया। अब फिर इसको चेक करते हैं 7 से कटेगा कि नहीं। 7 दूना 14, बच जाएगा 3, 7 बचे 35। ठीक है, 7 दूना 14, 7 बचे 35, फिर 7 दूना 14, 1 बचेगा 13 आ रहा ना, कहीं कुछ न कुछ गलत हो रहा है।
7 1 के 7, ऊपर से चेक करते हैं, 8 7 56, 8 बटे 40, 8 3 24। यहाँ गलती हुई ना, 7 1 के 7 ना, फिर यहाँ जीरो लाएंगे तब होगा, ठीक। फिर 7 7 49, 7 6 42, 7, अब सही है, ठीक है, यहाँ गलती हुई। चलो 7 1 के 7, अब 3 बचा, 7 बचे 35, फिर 2 बचा, ये 26 हो जाएगा, 7 3 21, फिर 5 बचा ना, 5 बचेगा तो ये हो जाएगा 7 7 49, फिर 6 बच जाएगा, 7 9 63, फिर 7 से काटिए, 7 दूना 14, 13 हो गया, फिर 7 1 के 7, 7 9 63, फिर 7 7 49, 7 भी हो गया। अब फिर जो है ये 7 से फिर कट रहा गया, 7 3 21, 7 1 के 7, फिर 2 बच जाएगा, 27 हो जाएगा, नहीं कट रहा है। अब इसको अन्य संख्या से देखना पड़ेगा किससे कट रहा है। 7 के आगे चलते हैं, 7 के बाद अगली भाग संख्या 11 मिलती है, ठीक है। 11 चेक कर लीजिए, 11 के 11, 10 बचेगा, 109 हो जाएगा, ठीक है। 109 में 11 9 99, 11 से भी नहीं कटेगा, 11 12 13 पे चलिए, ठीक है। 13 के 13, 13 से भाग देख चेक करिए, देखो 13 के 13, यहां से बच गया कितना 8, फिर 89 हो गया, 13 छंग 78, 11 बचा, 13 9 100, फिर 13 गुणे 13 होता है, 13 के 13। चलो इसका जो ट्रिपलेट मिलेगा, यहां से 2 मिलेगा, 8 मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 1 2 1 7 1 13, तो बच्चों हमें 2 मिला, गुणे 7 मिला, गुणे 13 बटे 10, ठीक है। इसका घनमूल क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, ठीक। तो 7 दूनी 14 3 42 बटे 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी जो कोर है वो कितनी हो जाएगी, 4.2 सेंटीमीटर। कहीं क्वेश्चन में कुछ और पूछा होगा, फिर देखते हैं। घनाकार गैस चैम्बर की भुजा पूछा है ना, तो यार अच्छा अच्छा बुरा नहीं किए क्या हम, अच्छा इसको हम 7 दूनी 14 3 42 कर दिए, 13 है, ठीक है। शांत रहो भाई, हमने 3 का गुणा कर लिया 13 की जगह पे। तो सुनो इसको ऐसे करो, 13 से 91, 91 में 2 गुणा करो, 2 1 के 2 2 और 9 18 बटे 10, ये 18.2 सेंटीमीटर, 18.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतना मत लिखना, समझ में आई बात, नोट कर लीजिए। चलो एक क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये है एक घनाभ की माप 98 गुणे 42 गुणे 18, ध्यान दीजिए, घनाभ की माप क्या है, इसी के आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करनी है। आई बात समझ में, आयतन इसी के बराबर है, एक दूसरा घन है, उसकी भुजा ज्ञात करनी है, समझ गए हमारी बात। तो बच्चों आयतन यही रहेगा। अब घन का आयतन क्या होता है, ये आप 98 गुणे 42 गुणे 18, समझ रहे हो इस बात को ना। चलो ठीक है, अब जो है
चलो, आयतन जो है हमारा 98 गुणे 42 गुणे कितना सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसी के बराबर आयतन वाले घन की भुजा निकालने। सत्यम, ठीक से बैठो बेटा, दीवार छोड़ दो। अच्छा, अभी मैं बात करता हूं। ठीक है, ये जो है, ठीक, भुजा का क्यूब है। ठीक है, अब इसमें जो है क्या करेंगे हम, जब भुजा निकालना है तो क्यूब रूट ऑफ 98 गुणे 42 गुणे 18। अब हमको कुछ करना नहीं है, इसका मात्र अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 98 जनवरी करते हैं, 14 सत्ते 98 होता है, तो 2 गुणे 7, ठीक है, गुणे 7। 42 14 त्रिक 42 होता है, 2 3 6 सत्ते 42। 18 2 दूना 2 3 6 त्रिक, सबको एक साथ कर लो। 2 देखिए 1 2 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 देखिए 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 7, 2 यहाँ 1 यहाँ। ठीक है, तो बच्चों एक ट्रिपलेट 2 का, एक 3 का, एक 7 का बन रहा है, तो हमको यह बराबर मिल जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 सत्ते 42 सेंटीमीटर। उस घन की भुजा कितनी आ गई? 42 सेंटीमीटर। समझ गए सब लोग? नोट करिए, नोट करिए। देखो भाई, एक क्वेश्चन ये है, एक बॉक्स में कांच की कितनी गोलियां हैं? 82,875 गोलियां हैं। ठीक है, तो घन के रूप रखे गए, बॉक्स में गोलियों की तह कितनी होगी? तह वाला सेब वाला क्वेश्चन कल बताया था ना। आप इसका घनमूल निकालेंगे, जो घनमूल आएगा उसका वर्ग करेंगे, उसका फिर उसमें गुणा करेंगे, तह में एक तह में गोलियों की संख्या आ जाएगी। आई बात समझ में? अब जो है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे 13। एक घन का आयतन 6,859 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी कोर क्या है? इसका घनमूल निकालेंगे। ठीक है, आ रहा सबको ना? चलो बहुत बढ़िया। ये है चौथा क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन नंबर। ये खूब पठनी नहीं है, बुक में देखना पड़ेगा। -343 गुणे 512 पावर 1/3 है। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये क्वेश्चन है -343 गुणे, यहां देखो, -343 गुणे 512 पावर 1/3। ठीक, चलो भाई, अब ये हमें इसका घनमूल अलग निकालो, इसका अलग निकाल लो। ये कितने का है? 7 का घन है ना, ये माइनस में है तो -7 आएगा। कितना आएगा? -7 के पावर 3 हो जाएगा। आई बात समझे? अब ये कितने का है? 8 के पावर 3 के पावर 1/3। ठीक है, अब सुनो बात, इसकी पावर 3, इसकी भी पावर 3, एकदम नियम से चलेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई बात समझ? ये देखो 3 से 3 -56, ये सही है। समझ गए बात? यहाँ घातांक का नियम यूज हुआ है, कक्षा 7 में घातांक पढ़े हुआ आदर्श ना? समझ में आई बात? इसको नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये है 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी छोटी पूर्ण घन संख्या है। सुनो हमारी बात, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए ये तीनों से विभाजित होनी चाहिए, 12, 18 और 25 से। तो तीनों से विभाजित होगी जो संख्या, पहले इन तीनों का लसागु ले लो, 12, 18 और 25। तो इन सबका लसागु जब लेंगे तो 12, 18, 25 दो 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 3 12, 3 36 गुणे 25। ठीक है, ये लसा होगा 25 छक्के 150, हासिल 15 हुआ, 25 तिया 75 में 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 75 में 15 जोड़ोगे, हाँ 90 होगा क्या, 75 में 10 जोड़ोगे 85, 5 90, 900 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें 900 से जो पूर्ण घन संख्या कट जाएगी वो 12, 18 और 25 से भी कट जाएगी। सुनो, अब बात यह है कि पूर्ण घन भी होना चाहिए, ये पूर्ण घन ही नहीं है, ये भी पूर्ण घन नहीं है, ये पूर्ण घन है क्या, ये भी नहीं है। 27 तो है, 3 जीरो होता तब पूर्ण घन होता, ये पूर्ण घन संख्या है, ये हमारा आंसर है। देखो प्रश्न पूछा गया छोटी से छोटी, अब आंसर सबसे बड़ा है कि नहीं, सबसे बड़ा, ये इस प्रश्न की खूबसूरती है। समझ गए कि नहीं हमारी बात, नोट करिए, समझ गए कि नहीं सब लोग। जहां ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान दो बच्चों, जहां ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कई संख्याएं दी गई रही हो, कहा जाए कि छोटी छोटी संख्या जो इन सबसे कट जाए, तुरंत सबका लसा लिया करिए, उस लसा से भाग लिया करिए, जब वो संख्या जो कट जाएगी वो आंसर हो जाएगा। समझ गए बात, इसको नोट करके अगला क्वेश्चन देखिए।